अरे, कहाँ गया राधे? सुन रहा है? थोड़ा पानी पिला दे, गला सूख रहा है बेटा। शारदा की आवाज सुनकर राधे उसके लिए पानी ले आता है। लो माँ, पानी पी लो और फिर थोड़ा खाना खाकर अपनी दवाइयाँ भी ले लो। अरे क्या करूं दवाइयां लेकर, कुछ आराम तो लग नहीं रहा बेटा। कुछ दिन टाइम से दवाइयाँ खाएगी तो आराम भी लग जाएगा। मुझे तो तेरी चिंता हो रही है बेटा। तू मेरा इलाज कराने के लिए कर्ज में जो डूबता जा रहा है। यह कहकर शारदा की आंखों में आंसू झलक आते हैं और फिर राधे उसे समझाते हुए कहता है, तुम माँ हो मेरी और मैं बेटा हूँ तुम्हारा। तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लेना तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तू मेरा लायक बेटा है। भगवान ऐसा लायक और नेक बेटा हर माँ को दे। रहने दे माँ, मेरी इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब तू दवाइयाँ खा ले ताकि मैं खेतों को देखाऊं। राधे अपनी बीमार माँ की सेवा और देखभाल में जरा भी चूक नहीं करता। उनको समय समय पर भोजन और दवाइयाँ देता है। उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। इसी वजह से उसे जगह जगह कर्ज उठाना पड़ता है। देख बेटा राधे, तू भला और ईमानदार आदमी है, मगर कर्ज कर्ज होता है। ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ। अच्छे से समझता है तो बेटा अब मेरा सारा पैसा लौटा दे। कहीं से भी कुछ कर पर मेरा पैसा लौटा दे। तुलसी की बात सुनकर राधे चिंता में पड़ जाता है और फिर अपने खेतों की तरफ चलने लगता है। रास्ते में अचानक ही उसके पैर से कोई चीज टकराती है तो वह नीचे की तरफ देखता है। अरे, ये तो आलू है। बड़ा ताजा आलू लग रहा है, इसे उठा लेता हूँ। आलू देखकर राधे के मन में अपने खेत में आलू की फसल उगाने का विचार आता है और वह सोचने लगता है, अगर मैं अपने खेत में आलू की खेती करूं तो बहुत फायदा हो सकता है। अच्छी पैदावार हुई तो एक ही फसल में सारा कर्ज उतर जाएगा। यही विचार करके राधे अपने खेत में आलू की फसल बो देता है और फसल बोते समय गलती से वह आलू भी खेत में ही कहीं गिर जाता है जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। राधे आलू की फसल बोने में पूरी मेहनत करता है, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ही चल रहा है। आज ही फसल बोई थी और आज ही पानी बरस गया। सारा खेत पानी से भर गया। अब तो सारा बीज गल सड़ जाएगा और देखना, एक भी पौधा नहीं उग पाएगा। यही सोचकर राधे काफी निराश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। क्या हुआ बेटा? ये आंखों से आंसू क्यों निकल आए? ये आंसू गरीब की लाचारी के हैं माँ। आज ही खेत में आलू डाले थे और आज ही ये बारिश हो गई। फसल उगने से पहले ही तबाह हो गई। अरे दुखी मत हो, भगवान को जो देना होगा वह अब भी देगा बेटा। पता नहीं भगवान क्या देगा, अब तक तो बस दुख ही दिए हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन राधे अपना खेत देखने जाता है तो उसे पूरे खेत में आलू का एक ही पौधा दिखाई देता है। पूरे खेत में आलू का बस ये एक ही पौधा उगा है, पर ये 2-4 दिन में ही ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसे देखकर तो लगता है कि इसके नीचे आलू बैठ गए होंगे। यही सोचकर राधे आलू के उस पौधे को खोद कर देखता है और उसके नीचे से जो निकलता है उसे देखकर तो हैरान ही रह जाता है। अरे, ये तो सोने के आलू हैं। ये कैसा चमत्कार! उस दिन रास्ते में जो आलू मिला था वो जादुई आलू तो नहीं था। और वो आलू... राधे ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ राधे, मैं वही आलू हूँ और तुम्हारे खेत में उग आया हूँ। मैं सोने के आलू देने वाला पौधा हूँ और जब तक तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होती मैं तुम्हें सोने के आलू देता रहूंगा। यह सुनकर राधे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
वह सोने के आलू उठाकर अपने गमछे में बांध लेता है और फिर उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। के आलू बेचकर उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वह खुशी खुशी घर लौट आता है। भगवान ने हमारी सुन ली है माँ। ये देखो, हमारे पास अब बहुत पैसा आ गया है। अब मैं सबका कर्ज उतार दूंगा। मगर इतना पैसा लाया कहाँ से बेटा? कहीं चोरी तो नहीं की? अरे, ये क्या कह रही हो माँ? तेरा बेटा कभी चोरी कर सकता है क्या? यह कहकर राधे शारदा को सोने के आलू देने वाले पौधे के बारे में बताता है और इस बारे में सुनकर वह भी आश्चर्य में पड़ जाती है। यह तो भगवान का चमत्कार ही है बेटा। शायद भगवान ने हम गरीबों की मदद करने के लिए ही यह लीला रची है। तो इसके बारे में किसी को मत बताना। उस दिन के बाद से राधे के दिन ही बदल जाते हैं। वह अपना सारा कर्ज अदा कर देता है और अपने लिए नया घर बनवा लेता है। साथ ही उसकी माँ भी बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाती है। भगवान की कृपा से अच्छा ही अच्छा हो रहा है बेटा राधे। मैं ठीक हो गई हूँ और तुम्हारे सिर पर कोई कर्ज भी नहीं रहा। ये सब तो उस पौधे की कृपा है जो हमें सोने के आलू देता है। पर वह भी तो भगवान ने ही दिया है ना बेटा। हाँ, वो तो सच है माँ। राधे जब अपनी माँ से ये बातें कर रहा होता है तो उनके पड़ोसी बद्री के कान उसी तरफ लगे हुए थे और इसी कारण सोने के आलूओं वाली बात उसके कानों में पड़ जाती है। सोने के आलू देने वाले पौधे की बात सुनकर बद्री झटका खा जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, सोने के आलू देने वाला पौधा? क्या ऐसा भी कोई पौधा हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर इस गरीब राधे के घर इतना पैसा कहां से आता? इस पौधे का पता तो लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर बद्री के मन में भी सोने के आलू पाने का लालच जाग जाता है और वह, अरे राधे, क्या तुम्हारे पास आलू का कोई पौधा है? भाई, मेरे पास तो ऐसा कोई पौधा नहीं है। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? भाई, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भी तेरी तरह सोने के आलू चाहिए। अगर सोने के आलू देने वाला पौधा मिल गया तो मैं भी तेरी तरह अमीर हो जाऊंगा। राधे मन का साफ और सच्चा आदमी था, इसलिए बद्री के यह पूछने पर वह साफ साफ बता देता है कि भाई, मैं तो सोने के आलू अपने खेत से लाता हूँ। वहाँ आलू का एक ऐसा पौधा है जो सोने के आलू पैदा करता है। तुझे चाहिए तो तू भी खोद ला। राधे की यह बात सुनकर बद्री हंसते हुए कहता है, अरे, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था राधे। मैं क्या नहीं समझता कि सोने के आलू देने वाले पौधे की बात कोरी कल्पना है। मैंने जो कहना था कह दिया बद्री। अब तुझे जो सोचना और करना है तू कर। यह कहकर राधे चला जाता है और फिर अगले दिन दोपहर के समय बद्री सबसे छिपकर राधे के खेत में जा पहुंचता है। पूरे खेत में आलू का यही एक पौधा है। जरूर इसी के नीचे से सोने के आलू निकलते होंगे। 2-4 आलू भी मिल गए तो उन्हें बेचकर छोटा मोटा अमीर तो बन ही जाऊंगा। यही सोचकर बद्री लालच में अंधा हो जाता है और फिर सोने के आलू पाने के लिए वह अपने दोनों हाथों से पौधे को पकड़कर पूरे जोर से खींचता है। मगर जैसे ही वह पौधे को खींचने की कोशिश करता है, पौधा अचानक से एक बड़े कैक्टस में बदल जाता है और बद्री चीख उठता है, हाय, मर गया। ये तो कैक्टस का पौधा है। मुझे तो सोने के लालच में ही आलू का पौधा दिख रहा था। यह कहकर बद्री वहां से भाग लेता है और फिर पीछे से आलू का पौधा आवाज लगाते हुए कहता है, मैं हूं तो आलू का ही पौधा, मगर तेरे जैसे लालची लोगों से कैक्टस बनकर ही मिलता हूँ। इस तरह सोने के आलू ईमानदार राधे को ही मिलते हैं, बेईमान और लालची बद्री को कभी नहीं मिलते।